यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 के 30 पद में यह लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यह उत्तरदायित्व मैंने पूरा किया, वह पूरा हो चुका बोलकर लंबी सांस छोड़ने का अनुभव, अपना प्राण परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने से पहले पाप से छुटकारे के लिए अपनी आखिरी बूंद लहू तक की बहाने के बाद यीशु कहते हैं पूरा हुआ। नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया है, जिसमें पूरा हुआ के लिए टेटलस्टाई शब्द का प्रयोग किया गया है। उस समय गुलाम लोग अपने कार्य के संबंध में इस शब्द का प्रयोग करते थे। स्वामी ने जो कार्य उनको करने के लिए दिया, उसे पूरा करने के पश्चात वे अपने स्वामी के पास जाकर कहते थे टेटलस्टाई, अर्थात मुझको जो काम सौंपा वह मैंने पूरा किया। यह शब्द संतुष्टि को प्रकट करता है। प्रभु यीशु अपनी इच्छा से इस संसार में नहीं आया, बल्कि पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया था। मनुष्य बनकर दुख, अकेलापन, पीड़ा सब कुछ उसने सहा। जगत के पाप उठाने वाले मेमने के रूप में उसने अपना जीवन समर्पित किया। पिता की इच्छा पूरी करने के पश्चात वह कहता है, पिता सब पूरा किया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए उसने सब कुछ पूरा किया। उस समय के याजक लोग भी इस शब्द का उपयोग किया करते थे। याजक लोग बलि पशु को पूर्ण रूप से जांचने के पश्चात कोई दोष ना पाने पर टेटलस्टाई का उपयोग करते थे और कहते यह बलिदान के लिए है। प्रभु यीशु जगत का पाप उठाने वाला परमेश्वर का मेमना है। यहूदा बोला, मैंने निर्दोष लहू को बेच डाला। वास्तव में यह परमेश्वर का पुत्र है, इसमें पाप नहीं। शत्रु ने ऐसा कहा। न्याय करने वाले पिलातुस ने कहा, यह धर्मी है। इन सब ने एक ही बात कही है, इसमें कोई दोष नहीं, यह कामिल है। टेटलस्टाई शब्द का कुछ अन्य लोग भी उपयोग करते हैं, जैसे इतिहासकार, चित्रकार आदि। मैकलांचलो जैसे महान चित्रकार भी चित्र पूरा करने के पश्चात इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अपने दिल के विचार या भावना को कैनवास पर उतारने के बाद भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है। प्रिय मित्र, सब कुछ पूरा हुआ। यीशु मसीह ने अपने दायित्व को पूरा किया। क्रूस पर जो उसने दायित्व लिया वह उसने मेरे और आपके लिए पूरा किया है। पूरा शब्द का उपयोग करते वक्त प्रभु यीशु के मुख पर की खुशी को स्मरण कीजिए। समय निकालकर बाइबल की सबोपदेशक नामक पुस्तक पढ़े। राजा सुलेमान के जीवन की कहानी उस पुस्तक में लिखी है। संसार में सब प्रकार की इच्छाएं और अभिलाषाएं प्राप्त करने को भागने के पश्चात जीवन के अंत में आकर वह कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ। ऐसा करना हवा को पकड़ने के लिए भागने वाले मनुष्य के समान है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? बहुत वर्ष पहले जब मैं दिल्ली में, तो पश्चिम देश से बहुत अधिक संख्या में हिप्पी लोग आते थे। अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे, करोड़पति के बच्चे फटे पुराने कपड़े पहनकर, बिना चप्पल के, बाल बढ़ाकर, दाढ़ी भी ना बनाकर, गांजा पीकर घूमते फिरते थे। यदि उनमें से कोई पूछे, क्यों बेटा, आप क्यों इस प्रकार घूमते रहते हैं? वे कहते, हमें नहीं मालूम। दिल में शांति नहीं, शांति की खोज में मैं भारत आया। बिना उद्देश्य के घूमने वाले लोग। प्रिय मित्र, आप क्यों जीवित हैं? क्या आपका जीवन जानवरों जैसा कुछ खाकर मर मिटने के लिए है? परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का हमारे बारे में उद्देश्य यह है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। इसका नमूना प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। 33.5 वर्ष यीशु मसीह इस धरती पर जीवित रहा। उसका संसार में आने का उद्देश्य यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 उसका 29 पद में बताया गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को देखकर कहता है, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु किसके लिए आया? क्यों जीवित रहा और क्यों मारा गया? अपने पिता की इच्छा पूरी करने और मानव जाति को बचाने के लिए। यीशु ने सिरका पिया और सिर झुकाकर पूरा हुआ कहकर प्राण त्याग दिए। इस धरती पर रहने वाले आपसे मैं पूछता हूँ, आप कहाँ जीवन बिता रहे हैं? आप कहाँ की ओर यात्रा कर रहे हैं? यीशु मसीह के समान हम भी यह कह पाएं, हे पिता, आपने जो काम दिया था मैंने उसे पूरा किया, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इटली के मलान नामक जगह पर एक प्रसिद्ध चर्च है। इस इमारत के 3 दरवाजे हैं। आप बाहर जाते समय दरवाजे पर लिखे वाक्यों को पढ़ें। पहले दरवाजे में, अर्थात दाहिने तरफ के दरवाजे पर लिखा है, आनंद घड़ी भर पर खत्म होगा। बाएं तरफ के दरवाजे पर लिखा है, समस्याएं तत्कालीन हैं। लेकिन बीच वाले मुख्य दरवाजे पर लिखा है, प्रमुख बातें ही अनंत है। इसका मतलब, हे मनुष्य, संसार में रहकर सामना करने वाले हर समस्या, निराशा, दुख और परेशानियां तत्कालीन हैं। वे तो यही समाप्त हो जाएगा। फिर आपको आनंदित करने वाली बातें, धन, स्वास्थ्य, नौकरी, सिनेमा, शराब, उपाधियां, परिस्थिति, सब यहाँ समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें अनंत हैं। वे इस पृथ्वी पर समाप्त नहीं होगी।
इस प्रमुख और अनंत जीवन के लिए आप क्या कर रहे हैं? इस संसार में आप जो भी कर रहे हैं वे आपके साथ हमेशा होगी। इन वाक्यों का यही मतलब है। इसके आधार पर मैं फिर पूछता हूँ, आज आप जो कुछ करते हैं, खर्च करने वाले पैसे, आपकी परिस्थितियाँ जिसमें आप आज हैं, रिश्ते और नाते, क्या अनंत काल में आपके साथ प्रवेश करने लायक हैं? क्या ये सब आपके साथ जा सकता है? आपके हाथ में लाखों रुपए हैं, वो आप अपने लिए ही खर्च करते हैं तो वो यहाँ समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आत्माओं को जीतने के लिए, सुसमाचार प्रचार कार्य के लिए उसे खर्च करते हैं, आपका समय और तंदुरुस्ती उसके लिए खर्च करते हैं, तो उसे अनंत काल में आप साथ ले जा सकेंगे। यह अनुभव कभी नष्ट नहीं होगा। प्रभु ने हमारे लिए नमूना छोड़ा है, वह अपने लिए जीवित नहीं रहा। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि सेवा ले, परंतु सेवा करने और अनेक लोगों के लिए अपना प्राण देने आया। हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ इस प्रकार होना चाहिए, जीवन के अंत में पीछे देखकर हम कह सकें कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन के द्वारा आपने जो चाहा सब कुछ मैंने पूरा किया। क्या इस प्रकार आप बोल सकते हैं? विभिन्न धर्म व विश्वास मानव समूह में है। ये सारे धर्म परमेश्वर द्वारा नहीं बल्कि मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। परमेश्वर को प्राप्त करने, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने इनका आविष्कार किया है। उस मार्ग को वे धर्म कहते हैं। लेकिन गहरे पानी में गिरा मनुष्य हाथ पांव चलाता रहता है। वह कितना भी हाथ पांव चलाए अपने आप को बचा नहीं सकता। भयंकर बहाव में वह बहकर वह गहराई में डूबता जा रहा है। कोई उसे खींचकर किनारे पर लाए तो वह बच सकता है। धर्म मानव को बचा नहीं सकता। बचने का प्रयास करने वाला मनुष्य पाप से प्रायश्चित कैसे करेगा? यह कभी भी संभव नहीं है, कारण पाप अपने या अन्य लोगों के खिलाफ ही नहीं बल्कि परमेश्वर के खिलाफ किया जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी अनंत काल का नरक है। प्रिय मित्र, मुझको और आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं पाप का उपाय किया। पाप का दंड दिए बिना पाप को मिटा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह ने उस दंड के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। क्रूस पर खून बहाकर पाप के लिए प्रायश्चित किया। इस पर प्रभु पुकार कर कहता है, टेटलस्टाई, इस काम को समाप्त करके मैं विश्राम कर सकता हूँ। परमेश्वर ने सब कुछ किया, परंतु मनुष्य विश्वास नहीं करता है। ऐसे में उसके बचने का उम्मीद नहीं। वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया। बेडौल और सुनसान पड़ी जमीन जिस पर अंधकार भरा हुआ था, ऐसे में वहां प्रकाश नहीं था। सूर्य की सृष्टि से पूर्व, तारों के बनाए जाने से पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर घोषणा करता है, हो जा। ताज्जुब की बात, शून्य से सब कुछ उत्पन्न हुआ और सब कुछ अस्तित्व में आया। सूर्य, दिन, तालाब, घास, मछलियाँ, जानवर, हाथी, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, आनंद से सारी सृष्टि नाचने लगी। वृक्ष तालियां बजा रहे थे, पक्षी गा रहे हैं, सूर्य मुस्कुराता है। नए पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान ने पांव रखा, झुककर मिट्टी के ढेर से मनुष्य को बनाया। जीवन के स्वामी ने उसे मूर्ति के नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। ताज्जुब की बात, मिट्टी ने मांस का रूप धारण किया। हड्डी, चमड़ी, नस, नाड़ियाँ, खून, आंखें, कान, देखो, पल भर में मिट्टी ने मनुष्य का रूप धारण किया। परमेश्वर के शक्ल का मानव, उसके लिए एक जीवन साथी भी तैयार कर दिया। कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। शैतान उन्हें धोखा देता है। उसकी बातों पर आदम और उसकी पत्नी विश्वास कर लेते हैं। परमेश्वर को भूलकर पाप में वे प्रवेश कर गए। मनुष्य का स्वर्ग नष्ट हो गया, परंतु परमेश्वर ने चाहा कि स्वर्ग मनुष्य को प्राप्त हो। टूटा संबंध जोड़ा जाए। परमेश्वर का कार्य जारी है। मनुष्य से प्रेम करने के कारण परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं। ठीक समय के लिए वह इंतजार करता है। सृष्टिकर्ता के पद चिन्ह इतिहास में फिर नजर आते हैं। 90 साल की एक स्त्री गर्भवती हुई, अन्य एक स्त्री नमक का खंभा बन गई। पाप से भरा शहर आग से भस्म किया गया। वर्षा रहित देश में 40 दिन तक मूसलाधार बारिश, भयंकर जल प्रलय। सिर्फ एक परिवार बच गया, बाकी सब नाश हो गए। लाल समुद्र विभाजित हुआ। फिरौन, मूसा, मरुस्थल, पीतल का सांप, दाऊद, भविष्यवक्ता लोग, फिर खामोशी। देखो, यह जगत मसीह का रास्ता देख रहा है। परमेश्वर प्रेम है। ठीक समय पर सृष्टिकर्ता पृथ्वी पर। देखिए, धरती पर सृष्टिकर्ता के पद चिन्ह। वचन देहधारी हुआ और उसका नाम इमानुएल है। उसका लक्ष्य क्रूस है। परमेश्वर पुत्र क्रूस पर पड़ा है। सृष्टिकर्ता ने मृत्यु को अधीन कर वहां पाप को उपाय किया।
शैतान का सिर कुचल दिया गया। मानव जाति को उद्धार और अधिकार पत्र का आदान प्रदान हुआ। शत्रु ने सिर झुकाया, खोई वस्तु प्राप्त हुई। यहाँ अनंत काल की योजनाएं संपूर्ण हुई। टेटलस्टाई सब कुछ पूरा किया गया। जय की पुकार, सृष्टिकर्ता लौट कर अपने घर चला गया। प्रिय मित्र, यीशु ने आपके लिए सब कुछ पूरा किया। अब आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं। आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। एक नए जीवन का आरंभ करें। परमेश्वर द्वारा आपके लिए सब कुछ पूरा किया गया। अब उस बलिदान पर आप केवल विश्वास ही करें। अगले संदेश के साथ फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल।